जब थाने में मांगी गई थी प्रधानमंत्री से रिश्वत, पूरा थाना हुआ था निलंबित। आखिर प्रधानमंत्री से क्यों मांगी गई थी रिश्वत और प्रधानमंत्री का क्या काम पड़ा था पुलिस वालों से? आज हम आपको इन सवालों के बारे में और प्रधानमंत्री की पूरी कहानी बताएंगे। इसलिए आपसे एक गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात वर्ष 1979 की है। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति की शिकायत पर शाम 6 बजे जनपद के ऊसराहार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वह 75 साल के परेशान किसान के रूप में धीमी चाल से चलते हुए थाने में पहुंचे। एक फटेहाल मजदूर किसान के रूप में उन्होंने अंदर प्रवेश किया। थाने में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें पहचान नहीं सके। उन्होंने पुलिसकर्मियों से पूछा, दारोगा साहब हैं? जवाब मिला, वो तो नहीं है। साथ ही एएसआई व अन्य पुलिसकर्मियों ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या हुआ, हमें बताओ। इस पर उन्होंने कहा कि किसी ने उनकी जेब काट ली है, जेब में काफी रुपए थे। इस पर थाने में तैनात एएसआई ने कहा कि ऐसे थोड़े ही रिपोर्ट लिखी जाती है। फिर उन्होंने कहा कि वे मेरठ के रहने वाले हैं और खेती किसानी करते हैं, यहाँ पर सस्ते में बैल खरीदने आए थे। जब यहाँ पर आए तो उनकी जेब फटी मिली, जेब में कई 100 रुपए थे। पॉकेट मार मेरे रुपए लेकर भाग गया। उस समय में 100 रुपए का काफी महत्व होता था। इस पर पुलिस वालों ने कहा कि तुम पहले यह बताओ कि मेरठ से चलकर इतनी दूर इटावा आए हो, जेब कतरों ने रुपए निकाल लिए, ये कैसे कहा जा सकता है? हम ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखते। इस पर चरण सिंह ने कहा कि वे घर वालों को क्या जवाब देंगे। पुलिस कर्मियों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, समय बर्बाद न करो। उन्होंने रिपोर्ट लिखने की गुहार लगाई, परंतु पुलिस ने लिखने से इनकार कर दिया। इतने में थानेदार साहब भी वहाँ आ गए और वो भी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं हुए। किसान यानी चौधरी चरण सिंह घर लौटने के इरादे से बाहर आ गए और वहीं पर खड़े हो गए। इतने में एक सिपाही को उन पर रहम आ गया और उसने पास आकर कहा, रिपोर्ट लिखवा देंगे, खर्चा पानी लगेगा इस पर। चौधरी साहब ने पूछा, कितना लगेगा? तो उसने कहा कि 100 रुपए। बात 100 रुपये शुरू हुई और 35 रुपये पर आकर टिक गई। चौधरी साहब मान गए। सिपाही ने अपने थानेदार को जाकर यह बात बताई। उन्हें रिपोर्ट लिखाने के लिए अंदर बुलाया गया। मुंशी ने रिपोर्ट लिखकर उनसे पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर करेंगे। यह कहकर उन्होंने पेन उठा लिया और हस्ताक्षर कर दिए। टेबल पर रखे स्टाम्प पैड को भी खींच लिया। थाने का मुंशी सोच में पड़ गया कि हस्ताक्षर करने के बाद यह स्टैम्प पैड क्यों उठा रहा है। उन्होंने अपने हस्ताक्षर में चौधरी चरण सिंह लिख दिया और मैले कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में प्रधानमंत्री का काफिला भी वहां पहुंच गया। सभी आला अधिकारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरे थाने को निलंबित कर दिया। कमिश्नर, डीआईजी, टीएम, एसएसपी सभी के हलक सूख रहे थे। दरअसल चौधरी चरण सिंह उस समय पूरे देश में थानों व तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। ऊसराहार थाने की उनके पास एक शिकायत आई थी। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे।